तो आज मैं देहरादून के कौन से गांव में गया जिसका नाम ही लेखक गांव था, और यहाँ पर इतनी सारी पेंटिंग क्यों लगाई गई थी बताता हूँ आपको आज के व्लॉग में। और मेरी आवाज़ सुनकर पता ही लग गया होगा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज करवा रहा था 3 से 5 नवंबर को स्पर्श हिमालय फेस्टिवल, जिसका आयोजन हो रहा था देहरादून के थानों के पास स्थित एक छोटे से गाँव जिसका नाम था लेखक गाँव। तो आज 8 बजे हमें लेखक गाँव पहुँचना था, तो सुबह ही निकल गया था। और मेरे साथ में थे सोहेल चच्चा, और आज स्प्लेंडर नहीं थी, जैद की थी एक्टिवा। और आप थानों की रोड देखो कितनी प्यारी है। तो आज ठीक 8:15 पर हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर, यानी लेखक गांव। और आज शाम को इस महोत्सव की शान बढ़ाने के लिए आ रहे थे भारत के मशहूर सिंगर कैलाश खेर जी। तो हम आ गए थे पहले मेन बिल्डिंग में, क्योंकि हम थे वॉलंटियर और यहाँ से हमें हमारी ड्यूटी का पता लगाना था। तो चच्चा के साथ ही मेरी भी ड्यूटी लग गई थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। उसके बाद हम चल दिए थे इस खूबसूरत से गाँव को एक्सप्लोर करने। और ये थी यहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और वो पीछे था यहाँ के मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस। और फिर लग गए थे हम यहाँ पर अपने काम में, और हमें पैक करनी थी यहाँ सभी गेस्ट के स्वागत के लिए आईडी कार्ड और वेलकम किट। और इस महोत्सव में लगी हुई थी यहाँ पर काफ़ी सारी वर्कशॉप। और ये देखो उत्तराखंड के पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी प्रदर्शनी लगाई हुई थी। और उसके बाद मैं आ गया था यहाँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसको देखने के लिए मैं बहुत देर से इच्छुक था। और मेरे सब्र का फल मुझे मिला भी। ये थी यहाँ की आर्ट गैलरी, जिसको कितने अच्छे से सजाया हुआ था। यहाँ पर थी बहुत सारी अद्भुत पेंटिंग, जिनको बनाने के लिए आए हुए थे यहाँ पर दुनिया भर से टैलेंटेड आर्टिस्ट। यहाँ पर हो रहा था मुख्य अतिथियों का गढ़वाली डांस के साथ स्वागत, क्योंकि आप देवभूमि में हो और आप गढ़वाली डांस के दीवाने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये था यहाँ का मुख्य पंडाल, जहाँ पर सभी प्रोग्राम होने थे। और उसके बाद हम वॉलंटियर्स के लिए आ गया था यहाँ पर लंच बॉक्स, जिसमें फ्रूटी के साथ साथ 2-3 आइटम और भी थे। ये खाने के बाद हम बैठ गए थे यहाँ पेड़ की छाँव में, क्योंकि सुबह से काम करने के बाद हम थक भी गए थे। कोई भी प्रोग्राम और हमारे चच्चा फोटोशूट ना कराए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चच्चा शुरू हो गए थे यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचाने। और फिर हमें मिले यहाँ पर कड़ी चावल, और चच्चा फ़ोन करके सबको ये खबर फैला रहे थे, क्योंकि इनको दूसरों की ज़्यादा पड़ी रहती है। और फ्री का खाना और ये कल्लो पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाने के लिए तो ये स्टेज ही बीच में छोड़कर आ गई थी। काम ही क्या है इसका, खा लो और फिर लड़वा। शाम को कैलाश खेर जी के शो को मिस करके मैं आ गया था घर, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और खाना मुझे ही बनाना था। और घर में कोई ना होने की वजह से देखो कितना सुनसान लग रहा है। और घर आते ही मैं घुस गया था किचन में और शुरू कर दी थी मैंने रोटियां बनानी। और भाई रोटियां तो बनी नहीं, पर नान जरूर बन गए थे। और फिर घर में बैठकर मैंने कैलाश जी के शो को देखा लाइव, और आप लोग भी इनकी आवाज़ का आनंद लो। थैंक यू। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, ओ नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं।